हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कराए कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है। उसका मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैथ में चलते हैं कि 4/2 का मान क्या होगा, तो इसको 2 का 4 का जो है सदिया होगा। ठीक ना, तो वैसे इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराए कि द का उच्चारण किस स्थान से होता है। द का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह किस स्थान से होता है, तो दंत से होता है। तो द का उच्चारण दंत से होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों सी, दंत से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि ई वर्ण है। ई वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है दोस्तों, तो ई वर्ण क्या है, तो वह हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर्ग है। क्या है, तो दीर्घ स्वर्ग है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दीर्घ स्वर्ग ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर वह किसका है, तो वह हो जाएगा दोस्तों विचारों का। किसका है, तो विचारों का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, विचारों का है। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या है, तो मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि ख का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो ख का उच्चारण स्थान जो हमारा है से कंठ से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ख का उच्चारण स्थान कंठ से है। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है दोस्तों, तो वह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है तो वह हो जाएगा कंठ से है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ से, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि च का उच्चारण स्थान किस स्थान से है। च का उच्चारण किस स्थान से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है, तो च का उच्चारण स्थान होता है तो तालु से होता है। तो च का उच्चारण स्थान है तो तालु से, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा तालु। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि प का उच्चारण स्थान कहाँ से है। प का उच्चारण स्थान किस जगह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ओठ से होता है। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर दोस्तों वह किस लिपि में, तो हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि ऑप्शन का जगह, तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण माला कहा जाता है। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर दोस्तों वह हो जाएगा व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या जाए दोस्तों, तो डी हो जाएगा, व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहते हैं, तो वह हो जाएगा अल्प प्राण कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो अल्प प्राण कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्प प्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण का क्या कहते हैं। चौथा वर्ण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहते हैं, तो हो जाएगा महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण कहा जाता है। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, महाप्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है। निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा त्र। कौन सा है, तो त्र। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, त्र है।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो वर्णों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहते हैं दोस्तों, तो वह हो जाएगा संगम कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा संगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह किस स्थान से होता है, तो हो जाएगा ओष्ठ से होता है। ओष्ठ से होता है तो ऑप्शन में ए हो जाएगा ओष्ठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि घ का उच्चारण स्थान कहाँ है। घ का उच्चारण स्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह घ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो हो जाएगा कंठ से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा बी कंठ से है। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि ह का उच्चारण स्थान कहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह कहाँ से, तो हो जाएगा कंठ से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा कंठ से है। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों नासिका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में बी है। उस अनुस्वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो नासिका से है। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। महाप्राण घोष कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा भ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भ है। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह किसका होता है, तो वह हो जाएगा दोस्तों ए होता है। तो ए होता है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है। निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर वह कौन है, तो वह हो जाएगा स है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा स है। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि निम्नांकित में अंतः स कौन है। निम्नांकित में अंतः स्व कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह कौन है, तो वह हो जाएगा वह है। ऑप्शन क्या है, तो बी सी हो जाएगा वह है। क्वेश्चन नंबर 25 रहा है कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं। वाणी को क्या कहते हैं, उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहते हैं, तो वह हो जाएगा अक्षर कहा जाता है। अक्षर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अक्षर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो हो जाएगा कंठ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कंठ है। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह कौन है, तो वह हो जाएगा छ। छ है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा छ है। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से सहयोग से होता है। ओष्ठ के सहयोग से होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या होता है, तो ओ। ऑप्शन हो जाएगा ए ओ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह कौन है, तो वह हो जाएगा अ है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक मात्रिक मूल स्वर कौन है, तो अ है। क्वेश्चन नंबर 31 का है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह कितने हैं, तो हो जाएगा 11 हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन में हो जाएगा 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट में मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है उसे क्या कहते हैं, तो हो जाएगा स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि जिन से वर्ण के उच्चारण में थोड़ा सा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे
क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहते हैं, तो हो जाएगा अल्प प्राण कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा अल्प प्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हंकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है उसे क्या कहते हैं, तो हो जाएगा महाप्राण कहते हैं। तो ऑप्शन में हो जाएगा सी, महाप्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर होगा किस नाम से जाना, तो हर्षव स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हर्षव स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ स्वर्ग।